आपने हमारे घर में इतने सारे हरे पेड़ पौधे क्यों लगाए हैं? माँ, इन पौधों से क्या होता है? क्योंकि हरे पेड़ पौधे हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा को साफ करते हैं। तो उससे क्या? अरे बेवकूफ, जब हम साफ हवा में सांस लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। क्यों? इसके क्यों कभी बंद नहीं होने वाले। बस यही समझ लो बेटा कि हरे पेड़ पौधे हमारी जिंदगी के लिए लाभदायक है। इन्हीं की वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। हाँ, वरना हमें तरह तरह के रोग पकड़ लेंगे। और मेरा तो जन्म ही खेती बाड़ी में हुआ था। हाँ, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तुम्हारे नाना नानी के घर मैं तुम्हें कभी ले चलूंगी, तब तुम देखना। पूरा खेत ही खेत था चारों ओर। मैं तो उसी खेतों में खेल कूद कर बड़ी हुई हूँ। चलो अब ये क्यों बंद करो और जाओ, स्कूल जाओ अपने। ओके ठीक है मम्मी, बाय। बाय बाय मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना और इस रास्ते में सावधानी से जाना, ठीक है? और अपना टिफिन टाइम से कर लेना और टिफिन पूरा फिनिश होना चाहिए, ठीक है? ओके मम्मी, चलिए ना पापा, हमें लेट हो रहा है। अरे तो क्या मेरी वजह से लेट हो रहा है? ये तुम्हारी चिक्की बिटिया के सवालों से लेट हो रहा है। एक के बाद एक क्यों जो कर रही थी। चलो तुम लोग बाहर निकलो, मैं बस आ रहा हूँ। बाहर अपना बैग वैग रखो और शूज पहनो दोनों अच्छे से, और शूज की लेस बांध लेना। तुम भी, अपने भी और चिक्की की भी बांध देना बंटी। ओके पापा, चलो चिक्की। अरे बच्चे तो चले गए, अब मुझे भी तो गुड बाय बोल दो। क्यों? जिससे मेरा दिन अच्छा रहे। क्या है ना कि तुम्हारी गुड बाय मेरे लिए लाइफलाइन है, मेरी जिंदगी के लिए लाभदायक। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। क्यों? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अरे अभी तो बड़ा क्यों कर रही थी, और जब मैं जरा सा तुम्हारे नजदीक क्या आया तुम तो शर्मा गई। अरे 2 बच्चे हो गए हैं हमारे, अभी भी मुझसे शर्म आती है तुम्हें? अब क्या शर्माना। चाहिए आप भी ना। चलो अब जल्दी से गुड बाय किस कर दो और जाने दो, वरना बच्चे बाहर सोच रहे होंगे कि पापा तो तैयार थे, अचानक से करने क्या लग गए। उन्हें भी स्कूल जाने के लिए लेट होगा। चलो जल्दी से गुड बाय बोलो मुझे। ओके, गुड बाय। गुड बाय। सब चले गए घर से। चलो जरा मैं भी माँ जी को देख लूं, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और घर के काम निपटा लेती हूँ। मेरी अपनी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। यही तो होती है हम औरतों की घर की जिंदगी। पति और बच्चे अपने अपने काम पर और स्कूल चले जाते हैं, और हम औरतें रह जाती है घर में अकेली, घर का काम काज करने के लिए। घर के काम निपटाना और शाम को पति और बच्चों का इंतजार करना, यही तो एक औरत की जिंदगी है। हमारी तो खुशियां ही इसी में है। हम तो अपने लिए जीना ही भूल चुके हैं। हम जीते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। अरे बहू, कहाँ मर गई? आज एक कप चाय नहीं मिलेगी क्या? हे राम, जब से बुढ़ापा आया है पैर क्या जवाब दिए, चाय पीने को तरस जाती हूँ मैं। बहू। हाँ माँ जी, बस आई 2 मिनट। अभी तो सुबह माँ जी को चाय दी थी, डॉक्टर ने इन्हें ज्यादा चाय देने से मना किया है, और अभी नहीं दूंगी तो गुस्साती फिरेंगी। पूरे मोहल्ले में सबको शोर मचा कर बताएंगी कि मेरी बहू मुझे चाय पानी नहीं देती। करूँ तो करूँ क्या मैं? एक और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, इनके पापा की जिम्मेदारी, और एक और माँ जी। क्या करूँ मैं भगवान? ये क्या है बहू, एक कप चाय के लिए तरसा देती हो तुम? हाँ, कब से बैठकर आवाज लगाई जा रही हूँ मैं। सुबह हुई कितना देर हो गई है और तुम अभी तक एक कप चाय न दे सकी मुझे। मेरे कमरे की घड़ी खराब हो गई है, इसमें बैटरी कौन डालेगा? करती क्या रहती हो सारा दिन? हाँ माँ जी, मैंने आपको सुबह ही तो चाय दी थी, और डॉक्टर ने आपको ज्यादा चाय पीने से मना किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा चाय नहीं देती। और जहाँ तक घड़ी का सवाल है माँ जी, मैंने इसमें बैटरी डाली थी, पर मुझे लगता है शायद घड़ी बंद हो गई है। मैं आपके बेटे को बोल दूंगी, वो लाकर नई घड़ी टांग देंगे माँ जी। सुबह चाय दी थी तो क्या भूत आकर पी गया उसे? मैंने तो नहीं पी कोई चाय। हाँ, झूठ बोल रही है, चाय न देना पड़े इसीलिए उल्टे सीधे बहाने बना रही है। अरे मना कर दे, कह दे कि मेरी सेवा नहीं होती तुझसे। हाँ होगी ही क्यों, बुढ़ापा जो आ गया है मुझे। हाँ, जब से अपने पैरों पर चलने फिरने से लाचार हुई ना, तेरे सहारे होने की जरूरत पड़ गई, वरना मैं खुद ऐसी इंसान थी जो चाय बनाकर 20 लोगों को पिला दूं। तो आज मुझे चाय नहीं दे रही है, मुझे चाय न देना पड़े इसके लिए तरह तरह के बहाने बना रही है तू। अरे नहीं माँ जी,
ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो रहने दे मुझे समझाने को, बड़ी समझदार है तू। चाय लाकर दे रही है या मैं अपने बेटे को फोन करूं? लाती हूँ माँ जी। माँ जी, वैसे तो मैं जा रही थी आलू के पराठे बनाने। क्या है ना कि आज बंटी जिद कर रहा था आलू के पराठे खाने का, तो मैं सोच रही थी गरम गरम पराठों के साथ गरम गरम चाय लेकर आऊं। पर मुझे लगता है कि शायद आप चाय पहले ही पी लेना चाहती हैं और डॉक्टर ने आपको ज्यादा चाय पीने के लिए मना करके रखा हुआ है। तो अब अगर मैं पराठे लाऊंगी तो मैं इसके साथ चाय नहीं लाऊंगी। चाय तो क्योंकि आप पहले ही पीने जा रही हैं। ये इसकी गजब नौटंकी है। मतलब अगर अभी चाय पी ली तो पराठों के साथ चाय नहीं देगी। ये से पता है आलू के पराठे गरम गरम और गरम चाय मेरी फेवरेट है, पर ये जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती है। रुक, हाँ ठीक है, जा गरम गरम पराठे बना ला और उसके साथ ही चाय लेकर आना। अलग से चाय मत देना, चाय और पराठे अलग अलग मत देना। जा दोनों साथ में लेकर आना। जरा जल्दी पराठे बनाना, उसके लिए शाम तक का इंतजार मत करना कि जब बच्चे और पति आने वाले हो तभी बनाए। दिन भर बुढ़िया को भूखा मार डालो। जा। जी माँ जी, बस अभी आलू उबालती हूँ और पराठे बनाती हूँ, तब उसके साथ चाय बनाती हूँ, तब लेकर आती हूँ। कम से कम 1-1.5 घंटा ही लगेगा बस। ये औरत बहुत चालाक है, जो करना चाहती है ना कर ही लेती है। सोच कर रखा है ना इसने अपने दिमाग में ठान कर कि मुझे चाय 1 घंटे बाद ही पीनी चाहिए, तो ये 1 घंटे बाद ही देगी चाहे जो मैं कर लूँ। उसके लिए तरह तरह के मुझे लालच देगी, प्रलोभन देगी। अच्छे से जानती हूँ इसका। चल रही हूँ अपनी बेटी को फोन करके सब बात बताती हूँ। इसके जितने भी जुर्म सितम है ना सब अपनी बेटी को बताती हूँ। डॉक्टर का तो झूठा बहाना करती है, असली बात तो ये है कि मुझे बनाकर कुछ देना ही नहीं चाहती। अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, किन चीजों के बारे में बताऊं? अरे एक से एक गलत काम करती है, अपनी इन्हीं आंखों से देखती हूँ अपने घर को बर्बाद होते हुए। पर क्या करूं, अब तो मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता ना। ये घुटने ने जब से जवाब दिया है ना तब से बहू का ही मुंह देखना पड़ता है। और ये लड़की मेरे घर में इतने खराब काम करती है कि मैं तुझसे क्या ही कहूँ। मेरा बसा बसाया घर इतने समय से जो मैंने सजा संवार कर रखा था ना सब विध्वंस कर रही है। बस मैं कुछ में बोल नहीं पाती। इस घर के पर्दे देख रही है, पूरा 1-1 महीने तक ऐसे ही पर्दे टंगे रहते हैं, बदलती नहीं एक भी, क्योंकि धोना ना पड़े महारानी को। अभी मेरे बेटे से परसों नरसों कह रही थी ये वॉशिंग मशीन पुराना हो गया है, नीचे से खराब हो गया है, नया खरीद लेते हैं ना। हाँ मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, उसमें से हिलाकर पैसे ले आएगा मेरा बेटा। किसी की मजबूरी नहीं समझती, बस इस औरत को अपना ही जो चाहिए सो चाहिए। हाँ माँ, नसीब का ही बात है। देखो ना, मेरी सास तो 1 हफ्ते से ज्यादा पर्दे घर में लगे रहने ही नहीं देती, धुलवा ही देती है मुझसे, चाहे मेरे पास 100 काम क्यों ना हो। और वॉशिंग मशीन के लिए कभी कहने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। जब से शादी करके उस घर में गई हूँ तब से वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है। जब भी कुछ कहने की कोशिश करती हूँ माँ जी हमेशा यही कहती हैं, अगर जरूरत है तो अपने मायके से ले आ। अब 1-1 बच्चे हो गए हैं, कहाँ मायके से सामान ढोती फिरूंगी माँ। इसीलिए चुप हो जाती हूँ, कुछ कहती नहीं, बस जो सासू माँ कहती है वही करती रहती हूँ। आप जैसी सीधी सास जो पाई है भाभी ने, इसलिए इन्हें आराम है। मेरी जैसी सास मिली होती ना तो इस सुधर जाती। यही तो बेटा, 1 कप चाय के लिए तरस जाती हूँ। बताओ जरा, जिन में जब भी आवाज लगाऊंगी कहेगी सुबह ही तो दी थी आपको चाय, ज्यादा डॉक्टर ने मना की है। अरे क्या बताऊँ बेटा, कैसे कैसे हालात में इंसान बुढ़ा जाता है तो अपनी जिंदगी गुजारता है। बस कुछ कहा नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। दीदी वो खाना बना दिया है, छोले पूड़ी बनाए हैं और रायता भी आपकी पसंद का। खाना लगा दूं? चलिए आप भी खाना खा लीजिए, माँ जी भी चलकर खाना खा ले। हाँ ठीक है भाभी, आए हुए मुझे 1-1.5 घंटा हो जाता है तभी आपका खाना बनता है। खैर कोई नहीं, आ रही हूँ मैं, चलिए खाना लगाइए। हाँ जी दीदी, वो क्या है ना कि मैं अकेली ही पूड़ियाँ छान रही थी और खाना बना रही थी तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए अच्छा आइए आप लोग, मैं गरम गरम खाना सर्व करती हूँ। अरे माँ आपने तो मुझे बताया ही नहीं, अभी मैं ना देखती तो मुझे ध्यान ही ना आता। माँ भाभी के गले में वो 3 लर वाली चेन थी, मुझे लगता है भाभी ने इस बार नई खरीदी है, पहले तो नहीं पहनती थी इसे, अब कहाँ से आ गई? मायके से तो मिली नहीं होगी, ऐसा तो कुछ मायके में पड़ा भी नहीं शादी ब्याह वगैरह, तो जाहिर सी बात है कि भैया ने दी है। हाँ भैया ही खरीदवाते हैं। भाभी का नसीब वाकई में बहुत अच्छा है, मेरे पति तो मुझे सोने की कील तक लेकर नहीं देते और यहाँ ये 3 लर वाली चैन पहनकर घूम रही हैं। वाह भाई, किस्मत की बात है। अरे बिटिया क्या कहूँ, अब दोनों हाथों से लुटा रहा है अपनी इस गंवार देहातन बीवी पे। हाँ नहीं तो गांव की लड़की को ब्याह करके शहर में ले आया और उसे ऐसे बना ठना कर रखता है जैसे कि शहर की ही हो। अब क्या ही कहा जाए, और ये हमें रास्ता बताती है महारानी, पता नहीं क्या ही समझती है अपने आप को। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मुझे भी ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या है ना कि दीदी आई हुई थी, निधि दीदी, अरे उनके देवर की शादी है तो निधि दीदी की यहाँ से निमंत्रण आया है, तो मैं कह रही थी कि
कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, जो भी खरीदारी करनी है पैसे ले लो, जाकर खरीद लो, अच्छा ठीक है। अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं। अभी मुझे माँ जी के पाँव में तेल लगाना है और तभी मैं यहाँ आ सकती हूँ। उनके पाँव में तेल मालिश करनी है जो डॉक्टर ने दिया है। हाँ, और उन्हें दवाई तो मैंने खिला दी है, अब उन्हें आराम भी तो करना होगा। तेल लगा दो, माँ जी आराम करने लगी, फिर मैं आती हूँ, फिर सुनूंगी आपकी बात बहुत ही मन से और दिल से पूरी रात। अच्छा सुनो ना, एक और बात करनी थी, बहुत ही खास। बहुत दिन हो गए हम नहीं गए कहीं एक दूसरे के साथ। चलो ना, पिक्चर देखने चलते हैं या कहीं घूम कर आते हैं। ओहो, मौका तो नहीं है हमारे पास, पर बात चुकी है खास, तो चल देंगे आपके साथ। देखिए, वैसे तो कोई मौका नहीं है, पर निधि दीदी के देवर की शादी है, तो कुछ खरीदारी तो निधि दीदी के लिए और कुछ सामान उनके देवर के यहाँ देने के लिए, दोनों की खरीदारी करनी है। मैं अकेली जाऊंगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, इसलिए मैं आपके साथ चलती हूँ और हम दोनों साथ में मिलकर शॉपिंग कर लेंगे, है कि नहीं? अब बोलिए, मैंने निकाला ना रास्ता हमारे एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का। वैसे तो किसी और की शॉपिंग में मुझे कोई मजा नहीं आता, पर चूंकि बात तुम्हारी है तो इसी बहाने तुम्हारी भी शॉपिंग करवा दूंगा। और हाँ, इस बार मना मत करना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ ले लो और कुछ अपने लिए अच्छे से जेवर ले लो, जिससे कहीं शादी ब्याह में घूमने फिरने के या आने जाने के लायक हो जाओ, ठीक है? इस घर के काम काज में ऐसी लगी रहती हो कि तुम्हें जरा सा भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपने लिए भी कुछ सामान खरीद सको, इसीलिए तुम्हें फोर्स कर करके मुझे बाजार ले चलना पड़ता है। चलो फिर ठीक है, कल तैयार रहना, कल ही चलते हैं। इसी बहाने तुम्हारी भी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी और निधि दीदी के देवर के यहाँ देने के लिए सामान और निधि दीदी के लिए भी सामान सब खरीद लेना साथ में। ये कहकर ना आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। वैसे भी जब भी आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, माँ जी से सैकड़ों बहाने बनाने पड़ते हैं। चलिए, अब कोई बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। वैसे भी आजकल निधि दीदी आई हुई है घर में, तो माँ जी की भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी आराम से रह लेंगी। चिक्की और बंटी को भी घर छोड़ देंगे और हम दोनों आराम से घूमे फिरेंगे। क्या कहते हैं जी? बनाया ना मैंने अच्छा प्लान? वैसे मानो जाने मन, चालाक होती जा रही हो मेरे साथ रहते रहते। माँ, मैं जरा मयूरी के साथ थोड़ा बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी शॉपिंग करवानी है दीदी के देवर की शादी के लिए, और दीदी के लिए भी कुछ शॉपिंग करवानी है। तो मयूरी मुझे कह रही थी कि मैं उसके साथ में चलकर खरीदारी करवा दूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, ले जा अपनी मयूरी को। मैं कौन सा इसके हाथ पैर में जंजीर डालकर बैठी हूँ? वैसे भी क्या काम ही रहता है मेरा? अरे बुढ़ापे की शरीर है मेरी, इधर उधर पड़ी रहती हूँ। मैं कौन सा काम ही कहती हूँ इससे, जो इसके ना रहने से मेरा कोई काम बिगड़ जाएगा? ले जा भाई, किसी काम तो आएगी। चलो मयूरी। हाँ, क्या ही कहा जाए, जैसी औरत को कोई अपने साथ लेकर चलना ना पसंद करे, मेरा भाई वैसी औरत को ले जाकर बाजार घुमा रहा है। हाँ, सही ही बात है, गांव से लोग शहर में तो आ जाते हैं, पर ना पहनावा ओढ़ावा का कोई सलीका होता है और ना ही कोई तमीज का तरीका। फिर भी शहर में आकर अपने आप को शहर वाला समझने लगते हैं। पैसे होने चाहिए, बाकी हर अवगुण ढके हैं। देखा था ना माँ आपने, शादी में ही भैया की सब कोई कैसे कह रहा था कि शहर के पढ़े लिखे के लड़के को गांव की छोरी मिल गई। पर क्या ही कहा जाए, किस्मत किस्मत की बात होती है। बाबूजी ने ये शादी न करवाई होती तो भाभी की किस्मत थी क्या, इतने बड़े शहर में, इतने बड़े घर में, और भैया जैसे लड़के के साथ उनकी शादी होती। हाँ, नहीं तो गांव की छोरी बन गई शहर की गोरी। हर कोई भैया की शादी में यही बात कर रहा था कि शहर के पढ़े लिखे लड़के को मिल गई गांव की छोरी। हाँ, ये सूट कितना सुंदर लग रहा है, देखो ना, ये सूट कितना अच्छा लग रहा है, तुम इसे क्यों नहीं खरीदती? सूट भी पहना करो, अच्छा लगेगा तुम पर। मयूरी, 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 क्या हुआ जी? मयूरी, कहाँ खोई हुई थी तुम? मैं तुमसे कितनी देर से बातें कर रहा था और तुम कहाँ खोई हुई थी? हाँ, नहीं, वो कुछ नहीं, बस कुछ बातें याद आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। ओ, मैं अच्छे से समझ गया, तुम दीदी की बात सुन रही थी ना। अरे जाने दो, दीदी है, तुम तो उनका नेचर जानती ही हो ना। आज तक किसी चीज को उन्होंने परफेक्ट बताया है क्या? फिर तुम्हें कहाँ से ही बताएंगी? अरे तुम ये सब सोचना छोड़ दो, तुम किसी शहर की लड़की से कम थोड़े ना हो,
और वैसे भी गांव की लड़की हो या शहर की लड़की, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरा परिवार तो तुमने ही बसाया है ना। 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ को संभालती हो, मेरे घर परिवार की जिम्मेदारी देखती हो। बस मुझे और क्या चाहिए। तुम चाहे गांव से हो या शहर से, मुझे क्या लेना देना। मयूरी, तुम इन सब बातों के बारे में क्यों सोचती हो? कभी आपके दिल में तो ये बात नहीं आती कि काश मेरी शादी किसी शहर वाली लड़की से हुई होती? अगर ऐसी बात थी तो आपने वो शादी क्यों की? आपके बाबूजी की मर्जी थी, पर शादी के मंडप में तो आपको ही बैठना था ना। आपने क्यों मना नहीं किया? क्यों आपने मुझसे सी गांव की लड़की से शादी की? बताइए ना। सोचता तो हूँ, पर अब क्या ही किया जा सकता है। किस्मत है। वैसे भी आदमी को हमेशा दूसरे की बीवी और दूसरे के हाथ का मोबाइल ही अच्छा लगता है। हाँ मयूरी, अब क्या ही कर सकते हैं। हो तो गई मेरी शादी, दोबारा शादी तो नहीं कर सकता ना। क्या है ना, खूंटे से तो बंध ही गया हूँ। अब खूंटा गांव का हो या शहर का, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे यार मयूरी, तुम तो रोने लग गई। अरे शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अरे मयूरी, जितनी जिम्मेदारी एक शहर की लड़की निभाती हो, उतना तुम गांव की लड़की होकर निभा रही हो। मेरा घर परिवार संभाल रही हो, और मुझे क्या चाहिए? तुम ऐसे क्यों सोचती हो मयूरी? शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा और कोई इरादा नहीं था मयूरी। जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं शहर की लड़की नहीं हूँ, पर फिर भी मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपनी हर जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर शायद कहीं ना कहीं मैं फेल हो जाती हूँ। अरे मयूरी, अपनी जिंदगी में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, पर अपनी सारी जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान ही परफेक्ट होता है। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उतनी मैं नहीं उठाता जितना तुम उठाती हो। अब चलो शांत हो जाओ और जल्दी से शॉपिंग भी करो, वरना अगर शाम तक हम बिना कोई सामान लिए घर पहुंचे ना, तो अम्मा हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। मतलब कि तुम्हारी सास। समझ में आया? और वैसे भी उनकी दवाइयों का, तेल मालिश का सबका टाइम हो जाएगा शाम होते होते। चलो अब जल्दी जल्दी खरीदारी करो, शॉपिंग करो सारी, और चलो घर। करती हूँ, पर आइंदा से कभी ऐसा कोई मजाक भी मत करिएगा। नहीं करूंगा बाबा। ये वाला सूट देखिए ना, ये वाला सूट ले लेते हैं दीदी के लिए, निधि दीदी के लिए, उनके देवर की शादी में पहनने के लिए। ये बढ़िया है ना? नहीं, दीदी के लिए नहीं, ये वाला सूट ले लो तुम अपने लिए। अरे तुम अपने लिए भी कुछ खरीदोगी कि नहीं? और वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि तुम सूट पहनो, अच्छा लगेगा तुम पर, अच्छी लगोगी। ले लो ना, ये वाला अच्छा लग रहा है। प्लीज मेरे लिए, मेरे कहने पर मैं तुम्हें साड़ियाँ भी खरीद दूंगा, पर ये वाला सूट भी ले लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके बाबा, ठीक है, ले लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अरे यार वैभव, तो यहाँ और भाभी जी के साथ शॉपिंग करने आया है क्या? अरे यार देवेश, तू हाँ यार, बस यही जरा शॉपिंग कराने ही लाया था मैडम को अपनी। और बता, कैसा है सब कुछ? कॉलेज के बाद से तो तेरा मिलना जुलना ही खत्म हो गया। और बता, कहाँ जॉब वॉब कर रहा है आजकल? और तूने शादी भी कर ली, बताया भी नहीं मुझे। अरे यार, वो क्या ही बताऊं, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया। और कॉलेज के बाद से तो मुझे मिला भी तो नहीं था। मुझे क्या ही पता होगा कि तू कहाँ रह रहा है, और तेरा मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था, तो भला मैं तुझे कैसे बताता। और बता, कहाँ जॉब वॉब चल रही है आजकल? अरे यार, मुझे तो सरकारी बैंक में जॉब मिल गई है। बस जिंदगी अच्छे से चल जाए, इतना मिल जा रहा है। 2 बच्चों का परिवार है, उनकी ये माँ है, और मैं और मेरी माँ, आराम से चल जाता है। ज्यादा दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो आखिर तूने वो हासिल कर ही लिया जिसके लिए तू हमेशा मेहनत किया करता था। तू हमेशा कहता था कि मुझे सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। आखिर आज तुझे सरकारी जॉब मिल ही गई, मानना पड़ेगा। अरे यार, अब बस किस्मत की ही बात है, और तुम्हारी भाभी की दुआएं हैं, और बस मेरी माँ का मेरे सर पर आशीर्वाद है। और तू? मैं तो यार एक प्राइवेट कंपनी में, बस समझ ले अभी क्लर्क के तौर पर ही मैंने भी जॉब ज्वाइन की है। एक जॉब नहीं ठीक पड़ी तो मैंने दूसरी ज्वाइन कर ली। अब देखो कब प्रमोशन होता है, कब ऊपर तक पहुंच पाता हूँ। अभी तो एक छोटी सी जॉब है, 20-25 हजार की सैलरी है, बस काम जैसे तैसे चल रहा है। अभी तक अकेले था और अब ये आ गई। अच्छा चल, मैं इनसे तुम्हारा अच्छे से परिचय करवा देता हूँ। ये है मेरी वाइफ कनिका। हेलो, हाय, मैं कनू। आप मुझे प्यार से कनू कह सकते हैं। कनिका मेरा पूरा नाम है, पर आप मुझे प्यार से कनू कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है कन्नू भाभी, मैं भी आपको दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरी वाइफ मयूरी। मेरे 2 प्यारे छोटे बच्चों की माँ, और मेरी मम्मी की बहू, और मेरी सबसे प्यारी पत्नी।
अच्छा, हेलो मयूरी। नमस्ते कनिका जी। ओह आई सी, इंडियन कल्चर, आई नो अच्छी बात है, नमस्ते नमस्ते। भाभी वो दरअसल क्या है ना कि कनू बचपन से ही बाहर रही है। पहले मुंबई में रही है, फिर दिल्ली में, ऐसे ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में इसका आना जाना हुआ। उसके बाद ये 5-6 साल अब्रॉड में भी रही है और अब ये वापस इंडिया आई थी और इंडिया आते ही इसे मैं पसंद आ गया और इसने मुझसे शादी कर ली। अब ये मेरी वाइफ है और यही मेरी लाइफ है। वैसे मानना पड़ेगा मयूरी, वैभव जी है बहुत हैंडसम। हाँ, अगर मुझे इंडिया आते ही पहले देवेश की जगह वैभव जी मिलते तो शायद मुझे अपने डिसीजन पे कुछ शंका होती, सोचना पड़ता फिर मुझे। अरे भाभी आप भी ना। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने सच ही तो कहा। आप वाकई में मुझे बहुत पसंद आए। आपने काफी खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। 2 बच्चों के पिता तो आप लगते ही नहीं किसी एंगल से। ऐसा लगता है जैसे कोई कुंवारा लड़का हो। और आप मयूरी जी, आप बहुत लकी हो जो आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाभी जी। अच्छा तो आप लोग, अब तो हमारी जान पहचान फिर से हो गई है, मेल मुलाकात भी हो गई है, तो अब आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते डिनर पर? मेरी वाइफ मयूरी ना बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। बस एक बार आप लोग आइए तो इनके हाथों का खाना खाकर ना आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे अपनी। हाँ। अरे हाँ हाँ यार बिल्कुल, जब तुम बोलो। अरे वो इस महीने की 20 तारीख में ना मेरे बेटे का जन्मदिन पड़ता है। आप दोनों उसी दिन आ जाइए, साथ में पार्टी भी हो जाएगी, डिनर भी हो जाएगी। और अब हम जब एक ही शहर में रह रहे हैं तो कुछ जान पहचान भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसे ही तो जान पहचान बढ़ती है। लगता है मेरी ही तरह आप भी बहुत सोशलाइज्ड है। पर मयूरी जी ने तो मुझे एक बार भी इनवाइट नहीं किया, लेकिन आपने मुझे इनवाइट किया और आपका बुलाना ही मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं जरूर आऊंगी। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए। ठीक है, फिर अभी हम चलते हैं। आप भी अपनी शॉपिंग कर लीजिए, वरना आप लोग यही कहेंगे कि जब से कनू आई उसने तो हमारी शॉपिंग ही खराब कर दी। दिल जो हमारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम ये तो आवारा है। पता नहीं ये क्या बात है, पर मेरा मन पता नहीं क्यों मुझसे कह रहा है, जैसे औरतों की सिक्स सेंस उन्हें बताती है ना, ऐसे ही मेरी भी सिक्स सेंस मुझे बता रही है कि ये कनिका अच्छी औरत नहीं है। इससे जितना दूरी रखी जाए ना उतनी ही भलाई है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे हस्बैंड की दोस्ती का सवाल है। मैं ऐसे तो उनको मना नहीं कर सकती थी। देवेश भैया और कनिका, इनसे ज्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं है, पर मैं अपने हस्बैंड को कैसे समझाऊं? खैर कोई बात नहीं, डिनर पर ही तो मिल रहे हैं, ऐसे ही दूर दूर से ही व्यवहार रहेगा ही। मैं तो उन्हें कभी अपने घर न मिलाती, पर क्या ही कहूँ, अगर वैभव जी ने कहा है तो फिर मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी। अरे मयूरी कहाँ रह गई? ये वाला सूट देखो और ये वाली साड़ी देखो, दोनों तुम्हारे लिए ठीक रहेगा क्या? हाँ जी, बस अभी आई। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।